सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं शारदीय नवरात्रि पर्व। शारदीय नवरात्रि पर्व जो है वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष से आश्विन मास की नवमी प्रतिपदा से नवमी, इस प्रकार से ये नवरात्रि पर्व है। नवरात्रि पर्व में शक्ति संचय की आवश्यकता है। शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि में घट स्थापना स्थिर लग्न में करना चाहिए। तो स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न है। तो 22 सितंबर 2025 को वृश्चिक लग्न 10:23 से 10:49 ये शुभ के चौगड़िए के साथ वृश्चिक लग्न है। इसमें स्थापना कर लेना शुभ रहेगा। वैसे लाभ का चौगड़िए के साथ में कुंभ लग्न जो कि स्थिर लग्न है वो 4:29 से 4:51 के बीच रहता है। तो इस प्रकार से शुभ और लाभ ये दो चौगड़ियों में स्थिर चौगड़िए शुभ रहे और स्थिर लग्न रहे, इस समय में आपको घट स्थापना करना चाहिए। अगर दिन में नहीं कर पाए तो फिर लाभ का चौगड़िया रात्रि में 10:50 से रात्रि में 12:20 तक रहेगा। इसमें 10:50 से 11:11 तक का जो समय है वो विशेष लाभ के चौगड़िए के साथ में स्थिर वृषभ लग्न का है। इसमें आपको स्थापना करना चाहिए। प्रतिपदा में माँ शैलपुत्री की आराधना, पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। ये है प्रतिपदा स्थिरता और सुखदायक है, इसलिए प्रतिपदा का दिन में माँ शैलपुत्री की आराधना। द्वितीया तिथि 23 सितंबर को ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना होती है। वो ब्रह्मचारिणी तपस्या संयम की प्रतीक है, ज्ञान और विद्या की दायिनी भी है। तो इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी जो है इनकी आराधना करने से हमें जीवन में तपस्या करने का बल मिलता है और ज्ञान और विद्या प्राप्ति में भी सहयोग मिलता है। तो माँ की कृपा प्राप्त करना चाहिए। तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटेश्वरी देवी की है, जिनके शांति और साहस की देवी है ये। तो इनके मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है और हाथ में कमंडल है। तो माँ चंद्रघंटेश्वरी देवी की आराधना करना, इससे साहस प्राप्त होता है। आदमी में बल, मानसिक रूप से मनोबल की वृद्धि होती है। इसके पश्चात चूँकि तृतीया तिथि अधिक हुई है और 2 दिन की तिथि रहेगी, तो इस कारण से चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा देवी की है, जो कि 26 सितंबर को रहेगी। ये कुष्मांडा देवी सृष्टि की जननी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी इससे जुड़ी हुई है। तो इस कारण से माँ कुष्मांडा देवी की आराधना करने से हमें हर कार्य में सफलता और यश प्राप्ति होगी। माता स्कंद माता की जो आराधना है वो पंचमी तिथि 27 सितंबर को होनी है। तो भगवान कार्तिकेय की माता है, तो ये संतान सुख और समृद्धि की देने वाली है। माता स्कंद माता की आराधना करना चाहिए। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है, माता कात्यायनी देवी। माता कात्यायनी देवी की आराधना नवरात्रि में हो सकती है। तो ऋषि कात्यायन की पुत्री है, विवाह और साहस को देने वाली है। तो जिसके घर में मांगलिक कार्य की इच्छा हो, मांगलिक कार्य की आराधना करने की इच्छा हो, मांगलिक कार्य घर में किसी के विवाह आदि की कोई बाधाएं आ रही हो, तो निश्चित रूप से माता कात्यायनी देवी का अगर 9 दिन तक घी का दीपक नहीं लगा पाए तो कम से कम षष्ठी तिथि को घी का दीपक आरंभ कर लेना चाहिए। उसके पश्चात माता कालरात्रि सप्तमी तिथि जो है 29 सितंबर को कालरात्रि है। यह उग्र स्वभाव वाली देवी है।
और जिनका विरोध अधिक होता हो, शत्रुहंता देवी है ये कालरात्रि, तो अधिक विरोध होने वाले या अधिक शत्रुता हो तो उन्हें माँ कालरात्रि की आराधना करना चाहिए। जो दीप प्रज्वलित अखंड दीपक जो आपने कात्यायनी देवी के दिन से किया है वो आपको कालरात्रि के दिन भी रखना चाहिए। उसके पश्चात 30 सितंबर को अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि माता महागौरी की आराधना करने का दिवस है। तो महागौरी मतलब गौरी की पूजन तो करने में परिवार की सुख समृद्धि रहती है, और जिन अविवाहित लड़कियां हैं उनको गौरी पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए। तो ये आपके पूर्व कर जो अशुभ कर्म है, पूर्व ग्रहों के अशुभ ग्रहों के अशुभ फल हैं, उनको भी दूर करती है। तो जिनको अष्टमी तिथि कुल देवी की पूजन होती है उन्हें तो करना ही चाहिए, परंतु ऐसे जो कन्याएं हैं जिन्हें कि अच्छे वर की कामना है उन्हें भी गौरी पूजन करना चाहिए। नवमी तिथि माता सिद्धिदात्री की तिथि है। 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है। माता सिद्धिदात्री 9 दिन जो आपने आराधना करी है उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए नवमी तिथि की आराधना होती है। नव दुर्गा, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अष्टमी नवमी इन दिनों में हवन किया जा सकता है। कुल देवी की आराधना भी नवमी तिथि मानने वाले बहुत सारे श्रोताओं को कुल देवी की पूजन भी उस दिन होती है। तो सभी सिद्धि को देने वाली और मोक्ष और शक्ति को देने वाली देवी है सिद्धिदात्री। तो इस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, और ये माँ की आराधना माता के रूप में ही करना चाहिए। आप छोटे बालक हैं और माँ आपकी उंगली पकड़ करके चल रही है, इस प्रकार की भावना रख करके अगर माता के स्वरूप को ध्यान पर रख करके अगर आप आराधना करेंगे तो किसी प्रकार की अगर त्रुटि भी हो गई तो माता क्षमा करेगी। निश्चित रूप से आराधना आपको शुभ फल देने वाली रहेगी। परंतु नवरात्रि की आराधना में ध्यान क्या क्या रखना चाहिए ये एक बार और सुन लें। सतोगुणी स्वभाव होना चाहिए, तामसिक अन्न का सेवन नहीं होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी अन्न जो है वो सेवन करना चाहिए। इस किसी प्रकार का तला हुआ या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ताज़ा भोजन, अगर आप उपवास करते हैं तो उपवास में भी फलाहार करना चाहिए, और ऐसा फलाहार करना चाहिए जो सात्विक हो, जिसमें अधिक वो न हो, तला हुआ न हो। सात्विक पदार्थ का सेवन करें, अच्छा फल खाएं और भगवान माँ भगवती की आराधना करें। क्योंकि अगर उपवास और व्रत करते हैं, व्रत उपवास करने से शरीर में अधिक थकान महसूस नहीं होगी। निश्चित रूप से इसी का विधान यही है, व्रत करने का विधान यही है कि व्रत करने से आवश्यकता अनुसार आप फलाहार कर लीजिए, ताकि आपको शक्ति संचय करने में, आराधना करने में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो माँ की आराधना आपको निश्चित रूप से 9 दिन में शक्तिवर्धक लाभ देगी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा बनी रहे। सबको नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।